हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार वीवीएम ज्ञान अड्डा टूम आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट वीडियो में जो आप इससे पहले वीडियो बनाए थे मैं आपको यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। जो फर्स्ट आपका यूज़ था, यूज ऑफ वाजवेयर का किस प्रकार होता है और यूज ऑफ कैन का प्रयोग किस। आज जो हमारा वीडियो होगा यूज ऑफ कुड का किस तरह आपका अनुवाद होता है। जो दूसरा आपका यूज होगा यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड का जो हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते हो, सकते थे, सकता हूं, इत्यादि शब्द आते हैं। जो यूज ऑफ कुड का हिंट होता है हिंदी के वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे इत्यादि शब्द आते हैं। जो इसका रूल होता है यूज ऑफ कुड का जो रूल होता है, जो रूल नंबर फर्स्ट, कुड का अर्थ सकता था, होता है। जो दूसरा रूल होता है जो कुड का अर्थ सकता था होता है। जो दूसरा रूल होता है कुड के साथ सकता था के अर्थ में होता है। कुड का प्रयोग सकता के अर्थ में होता है। जो तीसरा रूल होता है आपका, कुड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कुड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब कुड का प्रयोग सभी करता हूं मान सभी सब्जेक्ट के साथ कुड का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपको ग्राफ द्वारा बना दे रहा हूं कि किस प्रकार किसके साथ क्या होता है। जैसे वर्क होता है ही के साथ प्रयोग होगा आपका कुड। तुम का होता है यू के साथ प्रयोग होगा कुड। वे का होता है दे के साथ प्रयोग होता है कुड। हम का होता है वी के साथ प्रयोग होता है कुड। मैं होता है आई के साथ प्रयोग होगा कुड। यदि किसी का नाम हो तब उसके साथ कुड का प्रयोग होता है। यदि नेम हो
कुड का प्रयोग होगा। अब जब मैं आपको बताया था कि जिस आपको टेंस पढ़ा रहे थे, 3 सेंटेंस का बनता है। आपको टेंस में भी बताया है कि 3 सेंटेंस का प्रयोग होता है। जो फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, और जो थर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह आम खा सकता था। वह आम खा सकता था। सकता था संकेत कर रहा है, सकता था कि यूज ऑफ कुड है। इसमें भी वह आम खा सकता था, सकता था संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कुड है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वह है, तो वह होता है ही। उसको सकता था का होता है कुड। उसका मेन वर्ब का जो है कि खाना होता है ईट। ईट अ मैंगो। ही कुड ईट अ मैंगो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वे मैच खेल सकते थे। वे मैच खेल सकते थे। इसमें आपका जो सकते थे संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कुड है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है वे है, वे होता है दे। सकते थे हो जाएगा कुड। उसका आपका जो मेन वर्ब है खेलना, खेलना को होता है प्ले। द मैच। ये हो गया आपका यूज ऑफ कुड का, अफर्मेटिव सेंटेंस का किस प्रकार आपका ट्रांसलेशन किया जाता है। जो दूसरा सेंटेंस होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल नहीं जा सकते थे। हम स्कूल नहीं जा सकते थे। इसमें सकते थे संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कुड है, और नहीं शब्द संकेत कर रहा है कि निगेटिव सेंटेंस का यह वाक्य है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है हम को होता है वी। उसे सकते थे को जाएगा कुड। नहीं को जाएगा नॉट। उसका मेन वर्ब आपका जाना है, जाना को होता है गो। गो के साथ इन्फिनिटी टू का यूज होता है, गो टू स्कूल। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे। तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे। इसमें भी सकते थे संकेत करा कि यूज ऑफ कुड है, और नहीं शब्द संकेत करा कि यह निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इसमें जो आपका सब्जेक्ट है तुम को होता है यू। सकते थे का होता है आपका कुड। उसका नहीं शब्द हो जाएगा आपका नॉट। उसका मेन वर्ब आपका जो है पढ़ना है, रीड अ बुक। तुम किताब नहीं पढ़ सकते थे, जो इसका अनुवाद हो जाएगा यू कुड नॉट रीड अ बुक। ये आपको हो गया निगेटिव, यूज ऑफ कुड का निगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार आपका अनुवाद किया जाता है। जो आपका तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका दो प्रकार का होता है। जो फर्स्ट होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो सेकंड होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो फर्स्ट आपका सेंटेंस होगा
सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है? यदि ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ हो, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ रहेगा तो आपको जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल, क्या तुम अखबार दे सकते थे? क्या तुम अखबार दे सकते थे? इसमें भी आप सकते थे संकेत करा कि यूज ऑफ कुड का है और क्या शब्द से, यह वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो आपको जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इनमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम अखबार दे सकते हो, जिनके उत्तर यस या नो में प्राप्त हो, वह आपको हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपको जो सब्जेक्ट है तुम के साथ जो प्रयोग होता है आपका कुड का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा कुड यू। उसका जो आपका मेन वर्ब आपका देना को होता है आपका गिव अ न्यूज़पेपर, अखबार हो जाएगा अ न्यूज़पेपर। कुड यू गिव अ न्यूज़पेपर। जैसे दूसरा एग्जांपल, क्या हम मैच देख सकते थे? क्या हम मैच दे सकते थे? इसमें भी सकते थे आपका संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कुड का है और क्या शब्द से यह वाक्य प्रारंभ है, तो आपको एक सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है जिसमें आपका सब्जेक्ट है हम कहता है वी, इसका जो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा कुड, पहले हो जाएगा कुड वी, उसका आपका मेन वर्ब है देखना, तो जाए लुक द मैच। कुड वी लुक द मैच, ये आपको सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यूज ऑफ कुड का सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार आपका अनुवाद किया जाता है। जो आपका दूसरा सेंटेंस होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इसका पहचान, मूल चीज पहचान से कैसे आप पहचानेंगे, ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ हो तो हो जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का किस प्रकार अनुवाद किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वह कब आम खा सकता था? वह कब आम खा सकता था। इसमें जो आपको वाक्य में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ है कब, इसमें कब शब्द आपका क्वेश्चन वर्ड है जो कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस संकेत कर रहा है, और सकता था आपका संकेत कर रहा है कि यूज ऑफ कुड है, जो आपका इसका ट्रांसलेशन हो जाए जो आपको फर्स्ट होगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका है व्हेन, उसका हेल्पिंग वर्ब आपका जो है सभी के साथ कुड का प्रयोग होगा कुड, उसका जो सब्जेक्ट आपका वह तो ही हो जाएगा ही, उसका मेन वर्ब आपका जो खाना होता है ईट होता है ईट अ मैंगो, अदर वर्ड आपको हो जाएगा अ मैंगो। जैसे दूसरा एग्जांपल, वे क्यों दरवाजा खोल सकते थे। वे क्यों दरवाजा खोल सकते हैं, इसमें आपका जो क्वेश्चन वर्ड है क्यों शब्द, और आपका संकेत करा कि सकते थे, आपका संकेत करा कि यूज ऑफ कुड है, जो आपका फर्स्ट होगा क्वेश्चन इसमें
क्यों होता है वाई। उसके बाद आपके जो हेल्पिंग वर्ब होगा कुड, जो सब्जेक्ट है आपका वे होता है दे। उसका मेन वर्ब आपका जो है खोलना होता है ओपन। फिर आपका अदर वर्ड है दरवाजा, ओपन द डोर। ये आपका किस प्रकार का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाता है यूज ऑफ कुड का, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में आपका होगा यूज ऑफ शुड। थैंक्स फॉर यू।